तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले थे क्लास 9th का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.5 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है पिछली वीडियो में। और आज हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 4 क्वेश्चन है, चारों को एक एक करके सॉल्व करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। मैं बिल्कुल स्टेप वाइज लिखाऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। इंग्लिश में लिखाऊंगा, हिंदी में समझाऊंगा, सब कुछ आपको डिस्कशन यहाँ पर मिल जाता है। इस चैनल पर आपको जिस चैप्टर को मैं कंप्लीट करवाता हूँ उस चैप्टर का बेसिक फार्मूला, कंसेप्ट, फार्मूला, जो भी चीज़ होती हैं, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल, क्वेश्चन, सब कुछ यहाँ पे सोल्यूशन में आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, जो कि काफ़ी यूज़फुल होता है, ठीक है। और यही नहीं दोस्तों, अगर आप इस चैनल को आप चेक करोगे नीचे से तो आपको ये मिलेगा कि बिल्कुल काउंटिंग नंबर से मैंने मैथमेटिक्स स्टार्ट की है। काउंटिंग नंबर से अगला स्टेप मैथ में क्या सीखना होता है वो सब कुछ मैंने यहाँ तक डिस्कशन करते हुए आ रहा हूँ, ठीक है। तो 9, 7, 8 सब कुछ आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाती है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन सेकंड हमसे कह रहा है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। 4 एक्सप्रेशन आपको गिवन है, इन सब को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि हमें इक्वेशनों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, फिर सोल्यूशन करके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हो, हमने इसको लिख लिया। अब इसको सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। देखिए सोल्यूशन करते समय आपको मैं बता देता हूँ कि जब दो ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं होता है तो उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब देखो ये एक, ये दो, एक दो, यानी कि 4 आपको टर्म गिवन है। तो देखिए पहले वाले टर्म को एक बार इससे गुणा कर दो, फिर इसी टर्म से एक बार इसको गुणा करना है, फिर इसी तरह, फिर एक बार इससे इसको करना, फिर इसी से एक बार इसको करना और एक ही लाइन में करना, और यही आपका सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये रूल होता है इसको मल्टीप्लाई करने का, इक्वेशनों का। तो 3 में सबसे पहले 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6 आएगा। और देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस का साइन है, तो प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब आगे देखो 3 का गुणा आप दोबारा, एक बार तो इसमें हो गया ना 2 में, तो अब 3 का गुणा अंडर रूट 2 में करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 बाहर, सॉरी अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। एक बार और समझिए, 3 का गुणा 2 में करोगे तो 6 आएगा, फिर 3 का गुणा अंडर रूट 2 के अंदर करोगे तो 3 अंडर रूट 2 आएगा। फिर आगे देखो ये प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस क्या क्या होता है, प्लस 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 ही होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो एक बार तो अब इसका गुणा करेंगे एक बार इसमें, फिर इसी का एक बार इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो इसमें चेक करो, इसमें जब आप गुणा करोगे तो ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 अंडर रूट 3, यही वाली वैल्यू आएगी। फिर एक बार इसमें गुणा करोगे तो मैंने आपको बता रखा है कि अंडर रूट का गुणा हमेशा अंडर रूट के अंदर ही होता है। तो अगर मैं अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 2 से करूँगा तो अंडर रूट 2 गुणते 3 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक। इसको आप सॉल्व कर लोगे आसानी से, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म ही समझो। देखो यहाँ पे 6 प्लस, अब ये और ये आपस में डिफरेंट है, अगर सेम होते तो हम जोड़ लेते। डिफरेंट कैसे है कि देखो अंडर रूट 2 इसमें और अंडर रूट 3 है, और 2 अंडर रूट 3 ये आपस में वैल्यू अलग अलग है। अगर अंडर रूट 2 ही होता दोनों में, या तो 3 ही होता दोनों में, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। लेकिन डिफरेंट है तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे, हम इसको बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो 3 दूना के 6, वो भी ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो पहला क्वेश्चन ख़त्म होता है, काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमसे 3 प्लस अंडर रूट 3, फिर है 3 माइनस अंडर रूट 3, ये वाला देखते हैं, ठीक है। आपको मैंने एक फार्मूला पढ़ा रखा था पेज नंबर 22 पे, बुक में यहाँ पे गिवन है कि a प्लस अगर b हो, ठीक, और a माइनस अगर b हो, ये फार्मूला है, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। तो ये a है और ये b है मान लो, ठीक है। फिर ये है और ये b है, ठीक, दोनों सेम है, तो ये फार्मूला पे ये लगेगा। तो इसकी वैल्यू आएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a का एक बार स्क्वायर करेंगे, एक बार b का स्क्वायर कर देंगे और वैल्यू आ जाएगी भाई। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो a की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो 9 माइनस, अब अंडर रूट 3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो वैल्यू बच जाएगी 9 माइनस 3। और आप इसको सॉल्व कर लोगे, 9 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 6 आंसर। अब आप सोच रहे हो कि इसमें तो आपने ये फॉर्मूला लगा दिया, तो ऊपर वाले में क्यों नहीं लगाया। ऊपर वाले में हमने इसलिए नहीं लगाया कि देखो अगर मैं इसको a मानता
तो इसको अगर बी मान लेता तो फिर मुझे इसे सी मानना पड़ता, डी मानना पड़ता। और फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, ए और बी ही होना चाहिए, मतलब ये कि 2 ही टर्म रिपीट होना चाहिए। इसमें तो 4 टर्म हो जा रही है ना, इसलिए ये फार्मूला इस पर लाई नहीं हुआ, लेकिन इस फार्मूले पे ये वाला फार्मूला इस पर लाई हो गया। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन सेकंड भी खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड और भी आसान है। यहाँ पे √5 है, ठीक है, प्लस √2 और इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। आपको मैंने बता रखा है एक फार्मूला कि आपको पता ही होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये वाला होता है, या 2ab को बीच में भी आप रख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। a आपकी वैल्यू ये हो जाएगी, b की वैल्यू ये हो जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लो। पहले a का स्क्वायर, तो √5 का आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 ही बचेगा। तो 5 प्लस b का स्क्वायर, तो ये आप √2 का अगर स्क्वायर करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ही बचेगा, 2। तो a² प्लस b² तो लिख दिया। अब फिर प्लस 2ab, 2 मतलब गुणा, इंटू a की वैल्यू है 5 गुणते b की वैल्यू है 2। इसको आप सॉल्व कर लोगे। ठीक, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 7, 5 2 7 प्लस 2। अब देखिए अंडर की चीज़ें अंडर के अंदर ही गुणा होती हैं, यानी कि √5 गुणते 2 होगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस 2 √10। 5 दूना के 10 ही होता है ना। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी ख़त्म होता है, काफ़ी छोटा क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ वाला। देखिए फोर्थ वाला बिल्कुल सेकंड वाले की तरह ही है, बस थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा है। कंफ्यूज करने का मकसद ये है इसका कि आप इस चीज़ को सीख जाओ कि आगे पीछे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं 4 क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ। √5 माइनस √2 और ब्रैकेट में फिर √5 प्लस √2। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोबारा से यही फॉर्मूला नहीं लग रहा है। देखो a प्लस बी, तो a माइनस बी और a यहाँ कर a, एक बार और देखो, a प्लस बी, a माइनस बी। अब इसमें क्या था, बिल्कुल a प्लस बी इधर था और इधर a माइनस बी था, लेकिन इसमें क्या हो गया, a माइनस बी इधर आ गया, a प्लस बी इधर आ गया। तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप 3 में गुणा 2 का करोगे तब भी 6 ही आंसर आएगा, और 2 में गुणा 3 का करोगे तब भी 6 ही आंसर आएगा। यही कंसेप्ट आपको समझाने के लिए ये क्वेश्चन आपको गिवन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी, आप आगे पीछे भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो इसको a मान लो, इसको b मान लो। तो इसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर आएगा, माइनस b का स्क्वायर, b हमने इसको माना है, तो √2 का स्क्वायर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लो। तो स्क्वायर से और अंडर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो 5 ही बचेगा। माइनस का साइन है तो माइनस उतार देंगे। स्क्वायर और अंडर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये बच जाएगा 2, और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3, और यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशनों को। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।